हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल EGVGS पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम प्राचीन इतिहास में संगम काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम संगम साहित्य, संगम सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, वो देखेंगे। और यहाँ पे जितने भी शासक हुए हैं, चोल के, चेर के और पांड्या के, हम सब देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पे शासक थे। तो सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करते हैं संगम साहित्य से, ठीक है। तो जो भारत का दक्षिण भाग था, उसको भाई संगम साहित्य में बोला गया है तमिलहम और तमिलकल, ठीक है। क्या बोला गया भाई? जैसे भाई ये अपना पार्ट है, अ, दक्षिण पार्ट है, इसको बोला है भाई तमिलहम। क्या बोला भाई? तमिलहम और तमिलकल, ठीक है भाई। ये दो नाम से इनको पुकारा है, किस किस के? तमिलहम और तमिलकल को। किसको? दक्षिण भाग को। और ये प्रायद्वीपीय भाग है। प्रायद्वीपीय का मतलब ही होता है जहाँ से तीन ओर से पानी लगता हो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन, कहाँ कहाँ से पानी लगता है? जैसे भाई यहाँ पे अरेबियन सी हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अरेबियन सी, जिसको अरब सागर बोलते हैं। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और नीचे है भाई यहाँ पे इंडियन ओशियन। कहाँ पे? कहाँ भाई ये? इंडियन ओशियन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे तीन सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। कितने सम्मेलन हुए हैं भाई? तीन सम्मेलन हुए हैं। तो हम सब सम्मेलन देखेंगे और किसने अध्यक्षता की वो देखेंगे, ठीक है। और भाई संरक्षक कौन था वो देखेंगे, ठीक है। कहाँ पे हुई सतल वो देखेंगे। और सदस्य संख्या कितनी थी वो देखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हुई भाई प्रथम, जिसकी अध्यक्षता किसने की भाई? अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि ने की भाई। और संरक्षक कौन था यहाँ पे? पांड्य शासक था, ठीक है। और स्थल कहाँ थे? मदुरई में थे। कहाँ पे जी? मदुरई में। और जो यहाँ पे संख्या थी सदस्यों की, 549 थी। और जो द्वितीय था, द्वितीय में भाई की जो अध्यक्षता थी वो भी अगस्त्य ऋषि ने की थी। और इसके साथ जो इसका एक सह अध्यक्ष था, जिसका नाम था जी तोलकापियार। कौन था जी? तोलकापियार। जिसने क्या लिखी थी? तोलकापियम लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी जी ने? तोलकापियम लिखी थी। वो क्या थी? तमिल व्याकरण थी भाई। क्या थी? तमिल व्याकरण थी भाई। और संरक्षक कौन थे सेकंड के भी? पांड्य थे। और कहाँ पे हुई थी ये? कपाटपुरम में। कहाँ पे? कपाटपुरम में। और सदस्य संख्या कितनी थी भाई? 49 थी भाई। देन उसके बाद तृतीय, जो तीसरी थी भाई, तृतीय भाई नकीर। जो नकीर था, नकीर के भाई अध्यक्षता में हुई। और नकीर ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था जी मुरुगुरु पाध्याय, ठीक है जी, मुरुगुरु पाध्याय। और संरक्षक कौन था जी? पांडे ही था। और स्थल ये भी मदुरई में हुई थी। और सदस्य कितने थे? इसमें भी 49 सदस्य थे, ठीक है। आप ये जो टेबल बना के याद कर लेना, इजी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई नहीं तो आप इसको एक एक लाइन लिखोगे तो याद भी नहीं होगा। टेबल बना के याद रखो, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल बन गई भाई, ये देख लेना आप अपने टेबल को। देन उसके बाद भाई जो और लिटरेचर थे वो देखते हैं। जैसे सबसे पहला तोलकापियम। कौन सी जी? तोलकापियम। जो तोलकापियम थी, किसने लिखी थी? तोलकापियार ने लिखी थी। किसने लिखी थी जी? तोलकापियार ने। जो ये तोलकापियम थी भाई, ये थी भाई, को क्या थी ये? तमिल व्याकरण थी। कौन सी थी ये? तमिल व्याकरण थी, ठीक है। देन उसके बाद है शिल्पाधिक्रम। कौन सी है जी? शिल्पाधिक्रम। शिल्पाधिक्रम भाई किसने लिखी थी भाई? ये एंग्लो इदगल ने लिखी थी। किसने लिखी थी जी? एंग्लो इदगल ने। तो इसमें भाई जो कहानी है, उस कहानी में तीन पात्र हैं, ठीक है। जो मेन
करेक्टर है वो तीन है, जो कि कौन कौन है? कोवलन है, कोवलन, कंगनी, और लास्ट में है भाई एक माधवी। ये तीन करेक्टर है भाई इसमें। जो कोवलन है, कोवलन व्यापारी होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? कोवलन व्यापारी होता है। और जो कोवलन की पत्नी है उसका नाम कंगनी है भाई। क्या है जी? पत्नी का नाम कंगनी। तो कोवलन भाई धनवान होता है। और जो माधवी है, माधवी एक वैश्य औरत होती है भाई ये। ठीक है। जो कोवलन बाद में भाई माधवी से प्रेम करने लग जाता है, प्रेम करने लग जाता है, तो भाई जितना भी धन है वो इसके ऊपर लुटा देता है। ठीक है, धन लुटा देता है और अपना सारा धन खत्म कर देता है। देन वो लौट के दोबारा कहाँ, किसके पास आता है? कंगनी के पास आता है। और कंगनी और कोवलन निर्णय लेते हैं कि हम अब व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। तो कंगनी अपनी जो एक पायल है वो कोवलन को दे देती है। क्या दे देती है जी? पायल दे देती है। और बोलती है कि आप इसको सुनार के पास लेके जाओ और इसके बदले वो आपको पैसे दे देगा। देन आप उससे व्यापार करना शुरू कर देना। देन इसी दौरान क्या होता है कि राजमहल में भी एक पायल चोरी हो जाती है। ठीक है जी। तो राजमहल में हर जगह खबर सुनाई देती है कि राजमहल से पायल चोरी हो गई है। तब तक जब कोवलन व्यापार सुनार के पास पहुंचता है, तो सुनार को भी ये खबर सुन गई थी कि राजमहल में भी एक पायल चोरी हुई है। जो कोवलन के पास पायल थी और जो राजमहल में रानी की पायल थी, वो बिल्कुल ही सेम थी भाई। डिटो कॉपी थी भाई उस पायल की। तो सुनार भाई ये खबर भाई राजमहल में पहुंचवा देता है और कोवलन को गिरफ्तार कर लेते हैं वहां पे जितने भी सैनिक आते हैं। और जो वहां पे राजा होते हैं उनका नाम होता भाई, क्या नाम होता है भाई? नेंदू जेलियन। क्या नाम होता है भाई? नेंदू जेलियन। वो कोवलन को फांसी सुना देते हैं भाई, फांसी की सजा सुना देते हैं। ठीक है, किसको? कोवलन को। ठीक है। जब रात हो जाती है, देर हो जाती है, तो जो कंगनी है वो बाजार में जाती है। बाजार में जाती है तो पता चलता है कि उनके पति को फांसी की सजा दे दी है भाई राजा ने। तो वो सेम जो कि उसके पास दूसरी पायल होती है वो राजमहल में लेकर पहुंचती है और राजा को दिखाती है कि ये पायल हमारी है, ना कि रानी की है। और जिसको आपने फांसी की सजा सुनाई है वो आपने गलत सुनाई है। तो इससे मतलब बहुत ही अफसोस जताते हैं जो राजा होते हैं वहां पे, और शोकग्रस्त होकर मर जाते हैं। देन जो रानी जो पत्नी थी कंगनी, उसको शराब, पूरे मदुरई को श्राप दे देती है कि भाई जो पूरा मदुरई है वो जल के राख हो जाए, और कंगनी भी सती हो जाती है। तो तब से जो सेनुगुटन थे वो पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ करवाते हैं। ठीक है, यहीं से जो पत्नी पूजा की प्रथा आरंभ होती है। देन उसके बाद एक मणि मेखले है। कौन सी है जी? मणि मेखले। जो मणि मेखली है वो लिखी थी भाई शीतले सतनार ने। किसने लिखी थी जी? शीतले सतनार ने। जो ये कहानी है ये मणि मेखली की है। और जो मणि मेखली है वो कोवलन और माधवी की पुत्री होती है। और मणि मेखले पे जो राजा होते हैं उदय कुमार, उसका दिल आ जाता है और मणि मेखले वहां से बच के निकल जाती है और अपनी माता माधवी की तरह वो भी बौद्ध की भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है जी, ये मणि मेखले थी। देन उसके बाद है जी जीवक चिंतामणि। कौन सी है जी? जीवक चिंतामणि। ठीक है, ये जैन ग्रंथ था भाई, जीवक चिंतामणि। और ये लिखा था भाई त्रिम तकदेवर ने। त्रिम तक देवर ने इसको लिखा था भाई। देन उसके बाद है तिरुकुरल। त्रिकुरल लिखी थी भाई तिरुवल्लुवर ने। ठीक है, किसने लिखी थी जी? तिरुवल्लुवर ने। देन उसके बाद हमने अशोक के टाइम एक हानानूरू बुक पढ़ी थी, जो कि अशोक के समय की थी। और ये किसने लिखी थी भाई? ये लिखी थी रुद्र शर्मन ने। किसने जी? रुद्र शर्मन ने लिखी थी। ठीक है। और नकीर ने कौन सी बुक लिखी थी? जिसका नाम है जी मरु गुरु पाध्याय। ये किसने लिखी थी जी? नकीर ने लिखी थी। ये सारी बुक आप याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है।
देन उसके बाद हम राजनीतिक देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से शासक थे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई दक्षिण में, ठीक है, मैं पूरा मैप बना देता हूँ। ये भाई दक्षिण भाग का बना मैप है। यहाँ पे जो उत्तर पूर्व में है, ठीक है, कौन सा उत्तर पूर्व हो गया, ये यहाँ वाला उत्तर पूर्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे थे भाई पांड्य। कौन थे जी? पांड्य। ठीक है, देन उसके बाद जो दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम ये हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे कौन थे? चेर थे। कौन थे जी? चेर। और जो कि दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व में थे भाई चोल। कौन थे जी? चोल। सॉरी, उत्तर पूर्व में थे भाई चोल। यहाँ पे थे चोल भाई, यहाँ पे चोल थे, यहाँ पे पांड्य थे। ठीक है, यहाँ पे कौन थे भाई? चोल थे, और यहाँ पे थे पांड्य। तो चेर, कौन कौन से? चेर, चोल, पांड्य। जो चेर है वो कहाँ पे थे भाई? चेर थे भाई दक्षिण पश्चिम में, जिसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है जी। उसके बाद जो चोल है वो है जी नॉर्थ ईस्ट, और जो पांड्य है वो कहाँ पे है? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो चेर भाई सबसे प्राचीन राजवंश है दक्षिण भारत का। और ये कहाँ का तक? कोकण, कोकण, मालाबार, त्रावणकोर, और जी कोचीन, ये यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी वो थी क्रूवर। कौन सी राजधानी थी भाई? क्रूवर राजधानी थी। इसमें राजधानी नहीं लिखी ना, तो राजधानी कौन सी है? क्रूवर। और जो दूसरी राजधानी थी भाई इसकी, सेकंड कैपिटल थी, वो थी जी टोंडी। कौन सी जी? टोंडी। और जो यहाँ का राजकीय चिन्ह है वो है जी धनुष। राजकीय चिन्ह कौन सा है जी? धनुष। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे आप। तो यहाँ पे सबसे पहले राज्य आते आते हैं जी उदयनजीरल। कौन सी है जी? उदयन। कौन से आता है जी? उदयन, जीरल। ये भाई इसको बोलते हैं महाभोजन। उपाधि मिली इसको क्या? महाभोजन उदयनजीरल। ठीक है, कौन सी उपाधि मिली है जी? महाभोजन उदयनजीरल। तो इसको ये क्यों मिली है भाई? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, इसने दोनों सेनाएं, कौरव की भी और पांडव की भी, उन दोनों सेनाओं को भोजन करवाया था। तो इसका नाम क्या पड़ गया था भाई? मोहा, महाभोजन उदयनजीरल। ठीक है जी। देन उसके बाद भाई यहाँ पे जो चेर शासक आते हैं, जिसका नाम है जी सेनुगुटन। सेनुगुटन ने ही पत्नी पूजा का स्टार्ट करवाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो दो ब्राह्मण थे, जिसका नाम था जी आय और पारी। ये दो ब्राह्मण हुए थे यहाँ पे। और जो आय है और जो परी है, इनको संरक्षण मिला था। किस, कहाँ पे मिला था? कपिलर में और उरेयूर में। कहाँ पे? उरेयूर में और कपिलर में, यहाँ पे इनको संरक्षण मिला था। और दोनों वेल शासक थे भाई। कौन से शासक थे? वेल शासक थे। बस ये याद रखना, आई और प्रे को कहाँ मिला था? एक तो उरेयर में और एक कपिलर में इनको संरक्षण मिला था। देन उसके बाद भाई यहाँ पे एक राजा होते हैं, जिनका नाम क्या है जी? नुडमान अंजी। क्या जी? नुडमान अंजी। कौन है जी? नुडमान अंजी। इसको दूसरे नाम से भी हम बोलते हैं आदिगई ईमान। क्या जी? आदिगई ईमान। ठीक है, सबसे पहले भाई दक्षिण में जो गन्ने की खेती होती है, इसने ही करवाना स्टार्ट करवाया था, इसलिए मैं इसको लेके आया था। ठीक है, किसको? नुडमान को, अंजी को।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट शासक था यहाँ पे, उसका नाम था शे। क्या नाम था जी? शे, जिसको बोलते हैं हाथी की आंख वाला। क्या बोलते हैं जी? हाथी की आंख वाला। और जो नेंडू जेलियन था, ये शोकग्रस्त होके मरा था। कब मरा था? जब कोवलन को फांसी की सजा सुनाई थी। तो इसको भी इसने पराजित किया था, शे ने नेंडू जेलियन को पराजित किया था। ठीक है, और ये चेर जो वंश है उसका अंतिम शासक भी था। ठीक है जी। शे ने किसको पराजित किया था? नेंडू जेलियन ने। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई चोला पीरियड, जो चोल किंगडम है, जो कि कोरोमंडल तक स्थित है भाई। इसकी राजधानी उरेयूर थी। क्या थी भाई राजधानी? उरेयूर। और जो इसका राज्य चिन्ह था वो बाघ था भाई। क्या था जी? बाघ था। और इसने भाई चेर को भी और पांड्या को भी, दोनों को हराया था। और जो एक युद्ध हुआ था, जिसको हम वहीं पर क्या बोलते हैं जी? वहीं पे क्या बोलते हैं जी? वहीं पे वहीं पे रंदाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? वहीं पे रंदाई, इसका युद्ध होता भाई। ठीक है। और इसमें भाई जो कि कारिकाल थे, कौन थे जी? कारिकाल, ये अपने सारे अस्त्रों को समाप्त कर देते हैं इस युद्ध में। ठीक है भाई। और इसने भाई कावेरी रिवर के ऊपर बांध बनवाया था, पुल बनवाया था। ठीक है, 160 किलोमीटर लंबा। और सिंचाई और कृषि इसने ही वहां पे स्टार्ट करवाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसने श्रीलंका में जीत के वहां से 12,000 जितने भी सैनिक थे उनको बंदी बनाया था। और जो कावेरी के ऊपर पुहार पतनम नाम का पुल था वो इन्होंने ही बनवाया था। और कैपिटल कौन सी थी? मदुरई थी। और सॉरी, ठीक है, कैपिटल उनकी कौन सी थी जी? अ, उरेयूर। ठीक है जी। तो ये चोला का जो छोटा सा पीरियड था यहाँ पे, जो चोल राज्य है, हम पूरा अच्छे से, और भी है जो छठी सातवीं आठवीं एडी में है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। देन उसके बाद पांड्या जो राज्य था वो कावेरी रिवर तक दक्षिण में था। ठीक है। और यहाँ की जो कैपिटल थी वो मदुरई थी। ठीक है। कैपिटल कौन कौन सी थी? उरेयूर किसकी थी भाई? चोल की थी भाई। ठीक है। चेर की कौन सी थी? तोंडी या फिर क्रूवर। ठीक है, कौन सी होती? तोंडी। और पांडे की कौन सी थी भाई? पांडे की थी भाई मदुरई। ठीक है। इनका राजकीय चिन्ह, इसका क्या था? धनुष था। इसका क्या था जी? बाघ था। और इनका क्या है भाई? मछली है जी। कौन सी है जी? मछली है। देन सबसे पहले यहाँ पे नोडियान आते हैं। क्या आते हैं जी? नोडियान, जिसको हम लंबा आदमी बोलते हैं। ठीक है। इसने समुद्र पूजा करवाई थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसने समुद्र पूजा करवाई थी और तालाब बनवाए थे। ठीक है जी। क्या 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 करवाया था? जो कि समुद्र पूजा करवाई थी और कई तालाब बनवाए थे। ठीक है भाई। देन उसमें आप इसमें एक और जोड़ लेना कि उस यहाँ पे ना, अब क्या स्टार्ट हो गया था भाई? यहाँ पे वैदिक जो धर्म था वो स्टार्ट हो गया था। वैदिक यज्ञ होने स्टार्ट हो गए थे। क्या होने स्टार्ट हो गए थे? वैदिक यज्ञ। ठीक है। वैदिक यज्ञ स्टार्ट होने लग गए थे। देन उसके बाद हम जो शासन प्रणाली है वो देख लेते हैं। तो जो पद्धति थी यहाँ पे, कौन सी थी? राजतंत्र, जो कि राजतंत्र यहाँ पे चलता था। और जो हेरिडिटी के अनुसार ही राजा बदलते थे। ठीक है। जो राजा का बेटा राजा होता था, राजा सर्वोक्त मतलब शक्तिशाली और सर्वोच्च होता था। ठीक है। और इसमें जो कि हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसमें? एक राजा की सभा होती थी जिसको हम राज्यसभा बोलते थे। उसको हम क्या बोलते थे? नलवे। क्या बोलते थे जी? नलवे। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना भाई। और राज्य का न्यायालय, न्यायालय उसको बोलते थे मनरम। क्या बोलते थे जी? मनरम बोलते थे। तो और मिनिस्टर को अमात्य, पुरोहित को पुरोहित बोलते थे। ठीक है भाई। और सेनापति को सेना नायक को सेनापति। और राजदूत को दूतार। राजदूत को क्या बोलते थे? दूतार। ठीक है भाई। और पुरोहित को
पुरोहितर बोलते थे, सेना नायक को सेनापति यार बोलते थे। ठीक है भाई। और जो इनकी वही इकाइयाँ थी प्रशासनिक, सबसे पहले क्या थी, सबसे नीचे होती थी क्या, जो मधुर, क्या होती थी भाई, मधुर, मधुर, फिर सिरूर, ठीक है, देन उर, नाडु और मंडल। मंडल का मतलब राज्य, नाडु का मतलब प्रांत, और उर का मतलब होता था भाई छोटे नगर। ठीक है। और सिरूर का मतलब होता था छोटे ग्राम, और मधुर का मतलब होता था पुराना। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना भाई। देन उसके बाद भाई यहाँ पे जो कि हम अदर टर्म्स देखेंगे, सबसे पहले है जो उरेयूर है, चोल की राजधानी थी, सूती कपड़ों का प्रमुख केंद्र था। ठीक है। और भाई पुहार सबसे इंपॉर्टेंट है, पुहार बहुत बार पूछा गया है ये भाई, जो समुद्र था, तटीय समुद्र था भाई, यहाँ पे बंदरगाह था। क्या था ये, बंदरगाह था। ठीक है। देन जो क्रूर थी, क्रूवर, क्रूवर किसकी राजधानी थी, चेर की थी भाई। जो कोरकाई था, कोरकाई भी एक पोर्ट था, जो पांड्या का पोर्ट था। ठीक है। पांड्या पोर्ट क्या था, कोरकाई। और जो मुजरिस था, मुशरी था, ठीक है, वो भी एक पोर्ट था, बंदर का था। और ये भी चेर का था, किसका था ये, चेर का था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देखोगे। ठीक है। और उसके बाद भाई जो ग्राम की सभा होती थी, छोटे ग्राम की सभा, उसको बोलते थे अवे। क्या बोलते थे, अवे। ठीक है जी। और जो पट्टिनम है, पट्टिनम को बोलते थे भाई ये तटीय नगर, किसको, पट्टिनम को। ठीक है जी। पोडियाल, क्या जी, पोडियल, पोडियल को बोलते थे, जो कि एक पब्लिक प्लेस होता उसको जी। देन भाई जो प्रमुख रोड होती थी उसको बोलते जी सिलई। क्या बोलते जी, सिलई। ठीक है। आप एक बार हिंदी में लिख लो भाई, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इंग्लिश में आपको नाम समझ नहीं आएंगे। मैं एक बार हिंदी में लिख के दे देता हूँ आपको। ठीक है। सबसे पहले था जी जो राज्य बटा हुआ था, तो कौन कौन से, सबसे ऊपर होता है मंडलम। क्या जी, मंडलम। फिर कौन सा आता था जी, नाडु, जिसको प्रांत बोलते थे। नाडु के बाद जी उर, उर को जो एक नगर या बड़े ग्राम थे, और इसको हम पेरूर भी बोलते थे। क्या बोलते हैं जी, पेरूर। देन उसके बाद जी सिरेयूर, कौन था जी, सिरेयूर। इसको हम क्या बोलते थे, छोटे गांव। और मुदूर, मुदूर को क्या बोलते थे, पुराना गांव। ये पुराना है भाई। ठीक है। और ये छोटे ग्राम हो जाते थे। ठीक है। ये भाई नगर, नाडु प्रांत, और मंडलम राज्य, पूरा संपूर्ण राज्य। ठीक है भाई, ये भाई इसकी टर्म थी। देन अदर टर्म कौन कौन सी थी, अवे। ठीक है। अवे क्या बोलते थे, ग्रामों की सभा। ठीक है, किसकी, ग्रामों की सभा। ठीक है, लिख लो आप भी साथ में। देन उसके बाद पट्टिनम, कौन सा जी, पट्टिनम। पट्टिनम होता था भाई तटीय शहर, जो समुद्री किनारे जो शहर था उसको तटीय शहर बोलते थे। देन पोडियाल, क्या जी, पोडियाल, जिसको हम बंदरगाह बोलते थे, ओ सॉरी पब्लिक प्लेस बोलते थे। क्या जी, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल। ठीक है भाई। देन सलई, क्या जी, सलई, ये प्रमुख रोड के लिए बोलते थे, किसको, प्रमुख सड़कें के। ठीक है भाई। और तेरू, क्या जी, तेरू, तेरू गांव की जो गली होती है उसको बोलते हैं। ठीक है भाई, सॉरी। देन उसके बाद भाई जो उरेयूर था, वो सूती कपड़े के लिए प्रमुख था। ठीक है। जैसे पोहार है, और कोरकाई है, मुजरिस था, ये भाई बंदरगाह थे, बंदरगाह थे।
और ये पूछे भी गए हैं, तो आप इनको देखोगे। ठीक है भाई। देन उसके बाद तो जो चेर की राजधानी थी उसका नाम क्या था भाई, जो हमने की थी भाई, क्रूवर। ठीक है, क्या थी जी, क्रूवर। मिलिट्री देख लेते हैं भाई। यहाँ पे सेना के कप्तान को बोलते थे अनाड़ी। क्या बोलते थे, अनाड़ी। अनाड़ी वो वाला अनाड़ी नहीं भाई, अनाड़ी। क्या है ये, अनाड़ी। ठीक है। घुड़सवार भी होते थे, हाथी भी थे, रथ भी थे, पैदल भी थे। देन उसके बाद भाई जो अगली जो टुकड़ी होती थी जो आगे चलते थे उसको बोलते थे जी तुसी। क्या बोलते थे जी, तुसी। और पीछे वाली को कुले। क्या बोलते थे जी, कुले। ठीक है। देन यही कर लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। और तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, महिला भी राजमहल की सुरक्षा करती थी, इंपॉर्टेंट है। महिला भी बाउंसर होती थी भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या होती थी, बाउंसर होती थी महिला भी। मिलिट्री सिस्टम भी था। जो कि अब हम देख लेते हैं राजस्व प्रणाली क्या था। कर वसूलने वाले को क्या बोलते थे, वरीयमवारी। क्या बोलते थे जी, वरीयमवारी। ठीक है। और भूमि वर जो भूमि का जो कर होता था, जो उसको वसूलता था, वो था जी वरियार। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप याद करोगे। वरीयमवारी और जो भूमि का कर वसूलता था, वरियार। दो माप थे, माँ और वेली। ठीक है। कौन कौन से माप थे, माँ और वेली। वेल नहीं है भाई, ये वेली है। माँ और वेली। ठीक है, दो ये यहाँ पे माप थे, भूमि के माप थे। अनाज को अवनम से तोला जाता था। किससे जी, अवनम से तोला जाता था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और छोटे तोल के लिए नल्ली। ठीक है। तो यहाँ पे जो भूमि के टैक्स थे, सबसे पहले जी इरे। क्या जी, इरे। क्या जी, इरे। इरे है जो कि भूमि का जो टैक्स है। ठीक है। देन उसके बाद है उल्गू या संगम चुंगी टैक्स। इंपॉर्टेंट है भाई, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे भाई। ठीक है। इरे, उल्लू या संगम किसको बोलते थे, उल्गू या संगम चुंगी टैक्स को। देन कुड़ी में या पाड़ू, तो राजा को अदा किया जाने वाला कर। किसको करते थे ये, राजा को अदा करने वाला किया जाने वाला कर। जो इरू था, क्या है? इरादू। इरू नहीं है भाई, ये इरादू है ये। क्या है जी, इरादू है ये। इरादू जो है वो जबरन वसूले जाने वाला टैक्स था। इंपॉर्टेंट है, ये आप ये याद करोगे। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं भाई, इसको ऐसे कैसे क्लास में मिल जाएगा भाई ये। देन यहाँ पे भाई आप देख लो भाई, जो भी थे आ, स- जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कौन सी थी भाई, ये वर्ग पे थी, आधारित थी। ठीक है, वही तो वर्ण थे भाई। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले जो अरसर था वो शासक होता था। ठीक है। अर्शक क्या होता था, शासक होता था। सरडूम ब्राह्मण होता था। और वेलेलर फार्मर होता था। वनीगर जो कि दस्तकार होता था। ठीक है, ब्राह्मण सर्वस्व थे यहाँ पे भी। ठीक है। और जो वनीगर था वो किसके लिए, व्यापारियों के लिए। और जो यहाँ पे जो प्रतिष्ठा थी, सबकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। बस आप ये वाली लाइन याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, जो मैं लिख रहा हूँ एक बार। सॉरी, कौन कौन सी, ये वाली जो वर्ण थे, ये वाली। और वनीगर शब्द किसके लिए, व्यापार के लिए। ये भाई, ये आपको याद रखनी है। देन धार्मिक व्यवस्था ब्राह्मण थी भाई। ठीक है। और वैदिक संस्कृति का अगस्त्य ऋषि। ठीक है जी, अगस्त्य ऋषि को जाता है। देन यहाँ पे मुरुगन देवता भी थे। ठीक है। कौन से देवता जी, मुरुगन देवता, जो मोर का प्रतीक करते थे। और यहाँ पे एक माता भी थी, जिसका नाम क्या था भाई, माता का नाम, जो विजय की देवी थी, उसका नाम था जी कोराइले। क्या था जी, कोराइले। एक मरियम माँ, जो शीतला माता थी, चेचक की माता थी। कौन सी थी जी, शीतला माता भी थी यहाँ पे। शीतला किसकी थी जी, इसको बोलते थे मरियम माँ। किसकी माता थी ये, चेचक की। ठीक है। ठीक है भाई। और मुरुगन देवता, जिनको हम सुब्रमण्यम भी बोलते हैं, और मुरुगन का हमने एक टेम्पल भी पढ़ा था। आप बताओगे कहाँ पढ़ा था और कौन सा टेम्पल था। ठीक है भाई। देन
पुहार एक जो बंदरगाह था, वहां इंद्र देवता को पूजते थे। मरियम्मा शीतला माता थी जिसको पूजते थे हम। विष्णु भगवान, कृष्ण, बलराम, मुरुगन सबके यहाँ पे उपासक थे। ठीक है, ज्यादा शिव के उपासक थे। जो कोतरा का ही नहीं है, कोरा कई है भाई, कोरा कई, जो कि विजय की देवी थी। हाँ, जैन धर्म भी था। जैसे जैन में जीवक चिंतामणि किसने लिखी थी? बताओगे आप? तुरुक देवर ने लिखी थी। और बौद्ध धर्म कौन सी थी? मणि मेखले थे जी। ठीक है, मणि मेखले में जब माधवी बौद्ध भिक्षु बन जाती है। उसके बाद जी संगम काल के लोग पुनर्जन्म में, भाग्य में विश्वास भी करते थे। ठीक है। और समुद्र देवी की पूजा भी होती थी जिसकी तुलना दुर्गा देवी से की जाती थी। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो धर्म था ये हमने वो देखा है। देन उसके बाद जो आज का हमारा श्लोक है वो है, ये है, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख अस्थाई है। ठीक है, जो हम देख के सुख दुख है ना वो अस्थाई है, जो हमारे इंद्रियों से उत्पन्न होता है। जैसे सर्दी और गर्मी का आना जाना। ठीक है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है भाई। ठीक है, हर समय एक जैसा मौसम नहीं रहता। ठीक है, हर समय दिन नहीं रहता और हर समय रात नहीं रहती। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं एक ज्ञानी पुरुष को चाहिए, क्या चाहिए? हर चीज को वो सहन करना सीखे और अपने कार्य से विचलित ना हो भाई। जो कुछ भी कार्य कर रहे हो आप गर्दन झुका के वो काम करते रहो। एक दिन आप इतना उठ जाओगे उन लोगों से, बहुत ही ज्यादा। और बस अपने काम से आप विचलित मत होना। ठीक है भाई। तो पीडीएफ के लिए आप कहाँ पे जाओगे? EGV GS ऑफिशियल। ठीक है, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये वही टेलीग्राम का वही चैनल है, लिंक है। और ये वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो। जय हिंद, जय माँ भारती। थैंक यू।